नमस्कार। अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है। चलिए आज देखते हैं हम उसी क्रम में रासो साहित्य जो कि पिछली कक्षा में चलता रहा है। परमाल रासो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आज की कक्षा में पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न जरूर आते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहां से रहते हैं। तो चूंकि हम आपको जितनी भी कक्षाएं दे रहे हैं सब आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज सारे जो है प्रश्न रहते हैं। चलिए देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो समय जो है इनका है 12वीं सदी। क्या है? 12वीं सदी। लेखक है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। हिंदी से संबंधित अन्य छोटी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते ही हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। या चंद्रवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की है? पृथ्वीराज रासो की। समय इनका 12वीं सदी है। लेखक है पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। इनका वास्तविक नाम है चंद्रभट्ट। वास्तविक नाम क्या है चंद्रवरदाई का? चंद्रभट्ट। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर में इनका जन्म हुआ था पृथ्वीराज किसका? चंद्रवरदाई का। इनकी जो इष्ट देवी थी वो जालंधरी देवी थी और इन्होंने कहा है कि इन्होंने जालंधरी देवी से वरदान पा करके अपने नाम के सामने वरदाई लगाना प्रारंभ किया। तो इष्ट देवी प्रश्न भी बनता है कि चंद्रवरदाई की इष्ट देवी का नाम क्या है? तो जालंधरी देवी इनकी इष्ट देवी हैं और जालंधरी देवी से वरदान पा करके इसने अपने नाम के सामने वरदाई लगाना प्रारंभ कर दिया। चंद्रवरदाई को खड़ भाषा पुराण, इसने कहा कि मुझे खड़ भाषा पुराण का ज्ञान है। तो इस खड़ भाषा पुराण में विद्वान था। वो खड़ भाषा मतलब 6 भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, प्राकृत थी, आहट, पैसाची, सौरसेनी, मागधी। खड़ भाषा पुराण के विद्वान चंद्रवरदाई। वो खड़ भाषा है संस्कृत, प्राकृतिक, आहट, पैसाची, सौरसेनी, मागधी। और इसने जो है चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ अपने पुत्र जल्लहड़ को सौंप करके ये चल दिया था। कहते हैं कि बीच में मृत्यु हो गई थी और इसके संदर्भ में एक जो है ये लिखा है कि पुस्तक जल्लहड़ हथ दे, पुस्तक जल्लहड़ हथ दे चल गज्जन नृप काज। पुस्तक जल्लहड़ हथ दे चल गज्जन नृप काज। तो जल्लहड़ इसके पुत्र का नाम था चंद्रवरदाई के। पृथ्वीराज रासो के संस्करण 4 मिलते हैं। कितने संस्करण मिलते हैं? 4 संस्करण मिलते हैं। और डॉक्टर बूलर एक बार कश्मीर यात्रा पर जाते हैं, वहां पर उन्हें जयानक भट्ट की पुस्तक पृथ्वीराज विजय मिलती है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की पुस्तक। डॉक्टर बूलर कश्मीर यात्रा पर जाते हैं, उन्हें पृथ्वीराज विजय जो कि डॉक्टर बूलर का ग्रंथ है, जयानक भट्ट का ग्रंथ है, डॉक्टर बूलर ने उन्हें प्राप्त किया और उसको ला करके उन्होंने कुछ विद्वानों को दे दिया, कवि राज श्यामल वगैरह को। तो उसी के आधार पर इसे जो है कुछ लोग इसकी प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा। ठीक है, तो इसके संदर्भ में यहां से प्रश्न बनता है कि कौन कौन से विद्वान इसे प्रमाणित मानते हैं, कौन कौन से अप्रमाणित मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रमाणित मानने वाले जो है विद्वानों में मुरारी दीन है, श्यामल दास है, डॉक्टर बूलर है, मुंशी देवी प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें अप्रमाणित मानने वाले, मानिए पूछा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अप्रमाणित माना जाता है, प्रमाणित माना जाता है, पूर्ण प्रमाणित माना जाता है या अर्ध प्रमाणित माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है। तो अप्रमाणित मानने वाले विद्वानों में मुरारी दीन, श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद,
शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रमाणित मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु हैं, मोतीलाल मेनारिया हैं, कर्नल टाड हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये प्रमाणित मानने वाले हैं। यहां से प्रश्न पूछता है, मान लीजिए पूछा मिश्र बंधुओं ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना है या अप्रमाणित माना है, तो प्रमाणित मानने वालों में मिश्र बंधु हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, मोतीलाल मेनारिया हैं, कर्नल टाड हैं और महत्वपूर्ण पूछते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो आपको प्रमाणित और अर्ध प्रमाणित मानने वाले में और अप्रमाणित मानने वाले में कौन कौन से विद्वान हैं, ये आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। अर्ध प्रमाणित मानने वाले में सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद, अगरचंद्र नाहटा, कविराज मोहन, दशरथ शर्मा। तो अर्ध प्रमाणित मानने वाले में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या माना है। तो सुनीत कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद अर्ध प्रमाणित मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, मुनिजन विजय भी अर्ध प्रमाणित मानते हैं, अगरचंद्र नाहटा भी अर्ध प्रमाणित मानते हैं, कविराज मोहन भी अर्ध प्रमाणित मानते हैं। पूर्णतः प्रमाणित मानने वाले में नरोत्तम दास स्वामी है, जो कि पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणित मानते हैं। इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो, जो कि 12वीं सदी में रचा हुआ ग्रंथ है, रचा गया, और इसके जो लेखक हैं वो जय चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी का वास्तविक नाम जय चंद्र भट्ट है। इनका जन्म लाहौर में हुआ है और इनकी इष्ट देवी जालंधरी देवी हैं। जालंधरी देवी के से वरदान पा करके ही इन्होंने अपने नाम के सामने वरदायी शब्द लगाना प्रारंभ कर दिया। इसको खड़ भाषा पुराण का विद्वान ज्ञाता माना जाता है। संस्कृत, प्राकृत, अवहट, पैसाची, सौरसेनी, मागधी, ये 6 भाषाएं हैं जिसके जो है विद्वान था, ज्ञाता था चंद्रवरदायी। इसके पुत्र का नाम था जल्लड़ था और जल्लड़ को इसमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सौंपा, पूर्ण नहीं कर पाया, उसके बाद बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृप काज, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है पंक्ति है। ये पूछा गया है किसके लिए कहा गया है, किसने कहा है, चंद्रवरदायी का, पृथ्वीराज रासो का है। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। इसके प्रामाणिकता पर डॉक्टर बूलर कश्मीर यात्रा पर जाते हैं, वहां पर उन्हें जयानक भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय मिलता है, उसे लाकर के वो कवि श्यामल वगैरह को देते हैं। उसी के आधार पर पृथ्वीराज रासो को क्या अप्रमाणित माना जाता है। इस प्रकार से उसकी प्रामाणिकता पर जो है संदेह होता है लोगों को। इस प्रकार से कुछ लोग, कुछ विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं, कुछ लोग अप्रमाणित मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रमाणित मानते हैं और कुछ लोग मतलब सिर्फ स्वामी नरोत्तम दास ने इसे पूर्ण प्रमाणित मानना है। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने बृहद संस्करण प्रकाशित किया था। नागरी प्रचारणी काशी ने पृथ्वीराज के 4 संस्करणों में बृहद संस्करण प्रकाशित किया। नागरी प्रचारणी काशी ने, इसमें 2,500 पृष्ठ है। ये प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो में कितने पृष्ठ हैं, तो लगभग 2,500 पृष्ठ हैं। और समय पूछता है, 69 समय है पृथ्वीराज रासो में। कितने समय है? 69। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है, समझिए। एक प्रश्न ये बनता है कि कितने पृष्ठ है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में 2,500 पृष्ठ हैं और पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। ठीक, 2 प्रश्न ये बन गया। नागरी प्रचारणी काशी ने पृथ्वीराज रासो के किस जो है संस्करण को प्रकाशित किया है, तो बृहद संस्करण को प्रकाशित किया है, जिसमें 2,500 पृष्ठ हैं, 69 समय है। डॉक्टर बूलर द्वारा जब जयानक भट्ट की पुस्तक पृथ्वीराज विजय लाई जाती है, उसके द्वारा इसके जो है प्रामाणिकता में जो है लोगों को संदेह होता है।
उसके बाद अप्रमाणित मानने वाले में मुरारी दीन श्यामल है, डॉक्टर वूलर है, मुंशी देवी प्रसाद है, शुक्ल जी है, राम कुमार वर्मा। इसमें महत्वपूर्ण आपको शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा को देखना है। डॉक्टर वूलर तो लाए ही है, उन्हीं के आधार पर इसे अप्रमाणित माना गया है। प्रमाणित मानने वाले में श्याम सुंदर दास है, विश्व बंधु है, मोतीलाल मेनारिया है, कर्नल टाड है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है। अर्ध प्रमाणित मानने वाले में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है, सुनीत कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद। प्रश्न पूछता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, तो अर्ध प्रमाणित माना है। अगर कर्नाटक कविराज मोहन और दशरथ शर्मा ने भी अर्ध प्रमाणित माना है पृथ्वीराज रासो को। पूर्णतः प्रमाणित मानने वाले विद्वानों में नरोत्तम दास स्वामी हैं। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आपको टॉपिक मिला है, जिसमें कि मैंने कम से कम इसमें 5 से 6 प्रश्न बनता है इतने में ही, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं। तो अभी चूंकि पृथ्वीराज रासो से संबंधित और भी चीजें हैं, इसमें पूर्ण नहीं हो पाया। दूसरी वीडियो में, दूसरी कक्षा में हम पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, और आगे फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।